सो अभी तक हमने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन एंड प्लेन मिरर। अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन एंड स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो उससे पहले इमेज फॉर्म करने से पहले हम कुछ टर्म्स हैं जो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका सेंटर होता है उस स्फेयर का, उस होलो स्फेयर का, जिससे कि वो मिरर जो है बनता है। ठीक है ना, इसको लिखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ होलो स्फेयर विच द स्फेरिकल मिरर इज फॉर्म, अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो डिस्टेंस जो है कहाँ से, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के और जो मिरर है स्फेयर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। द रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ विच द मिरर फॉर्म अ पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, इसको कैपिटल आर से लिखते हैं। पोल क्या है? पोल ऐसा मिड पॉइंट है जिस पे स्फेरिकल मिरर पे जो पॉइंट है जिससे कि प्रिंसिपल एक्सिस पास करता है। ठीक है, उसको हम पोल कहते हैं। ठीक, इसको कैपिटल पी से लिखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? लाइन जो है पोल से होते हुए जो एक स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम जो खींचते हैं उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अपर्चर क्या होता है? द डायामीटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक है, और प्रिंसिपल फोकस क्या है? प्रिंसिपल फोकस द पॉइंट एट विच द नैरो बीम ऑफ लाइट मूविंग पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस meets or appear to meet after reflection from mirror is called principal focus of the mirror। ठीक है, जहाँ पर जो लाइट बीम है वो जा कर के नैरो रिफ्लेक्शन के बाद जहाँ से वो गुजरती हैं और वो नैरो बीम जो है तो और फिर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं फोकस। फोकल लेंथ क्या है? फोकस से लेकर के और मिरर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये तो हमारा जो डेफिनेशन है वो है। इसका डायग्राम हम अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजेंगे। ठीक है, वो आपको बनाना है। ठीक, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में डिफरेंस क्या होता है ये आपको लिखना है। तो सबसे पहले इसका जो फोकस है, किसका, कॉनकेव मिरर का जो फोकस है वो मिरर के फ्रंट पर होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो बिहाइंड द मिरर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होता है। इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स मिरर में। कॉनकेव मिरर में जो है इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स कॉनकेव सरफेस, और इसमें कॉन्वेक्स सरफेस पे रिफ्लेक्ट होता है कॉन्वेक्स मिरर में। और इसमें क्या होता है, जो उभरा हुआ भाग है वो कॉनकेव में उभरा हुआ भाग पॉलिश होता है, कॉन्वेक्स में जो है उभरा जो अंदर की तरफ घुसा हुआ पार्ट होता है उस पर पॉलिश होता है। कॉनकेव में आपका जो है द इमेज डिस्टेंस फॉर दिस मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव बिकॉज द रियल इमेज इज फॉर्म। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इमेज जो है द इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि इसमें ठीक, और इसमें जो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो इमेज है वो इरेक्ट होता है, इन्वर्टेड होता है, मैग्नीफाई होता है और स्मॉलर होता है। और कॉन्वेक्स में क्या होता है, इमेज जो है वो इरेक्ट और स्मॉलर होता है। इसमें स्मॉलर और इरेक्ट ही होता है, लेकिन इसमें कई सारे कंडीशन हो सकते हैं कॉनकेव में। ठीक, तो ये आपकी जो डिफरेंसेस हैं वो आपको लिखना है। ठीक,
उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है आपको डायग्राम बनाना है। ठीक, थैंक यू।